वेलकम टू माय चैनल प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। हाय गाइस, आज हम लोग लेटर एनालॉजी को कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिजिट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी को कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग लेटर एनालॉजी को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो लेटर एनालॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें से हम लोग सोचें कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और बाकी का क्वेश्चन आप खुद करोगे सॉल्व। और इससे क्या होगा कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत दिन से ज़्यादा दिन से नहीं तो 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, वीडियो कंटिन्यू है इसी पे जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से फिर आगे वीडियो है। तो जो मेरे भाई नहीं देखे हैं प्लीज़ करके वो वीडियो देख लीजिएगा। नंबर एनालॉजी और डिजिट एनालॉजी का ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हम लोग लेटर एनालॉजी को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, लेटर एनालॉजी का मतलब होता है अक्षर समरूपता, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग लेटर एनालॉजी को कवर कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात क्या होता है कि आपको एबीसीडी का प्लेस वैल्यू अगर याद रहता है ना तो बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है ना। और अगर नहीं भी याद है ना तो मेरे ख्याल से लेटर एनालॉजी को आप आसानी से कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत आसानी होती है। थोड़ा सा बताते हैं। एक ऐसा लेटर है इंजॉय, ठीक है ना। इजोटी, इंजॉय नहीं, इजोटी। चलिए हम लिख रहे हैं इजोटी, ठीक है ना। इजोटी एक टर्म है जिससे कि बहुत लगभग याद हो जाता है। ई का मतलब 5, जे का मतलब आपका 10 होता है, ओ का मतलब आपका 15 होता है, टी का मतलब आपका 20 होता है, वाई का मतलब कितना होता है बाबू, 25 होता है। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू याद हो गया कि जब कभी ई बोले तो ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब कितना, 25। इजोटी से आप याद रख सकते हो। और बाकी कुछ ऐसे चीज़ है जिसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जैसे देखिए इजोटी से इतना तो याद हो गया, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब क्या होता है बाबू, 25 होता है, ठीक है ना। तो इतना चीज़ें आप इजोटी से याद रख सकते हो। अब बात ये है यहाँ पे, अब बात यहाँ पे ये है सर कि बाकी को कैसे याद करें। देखो बाकी को थोड़ा बहुत तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना जुगाड़ लगाए, अच्छा बाकी जब हम जाएंगे ना नंबर सीरीज में तो आपको ट्रिक भी देंगे। तो फिलहाल आप ऐसे हम सोचते हैं कि आप याद रख लीजिए, और जो चीज़ें आपको याद हो जाती है ट्रिक से बहुत बेहतर है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। एच जो दिख रहा है, देखिए एच कहीं ना कहीं डिजिटल 8 की तरह दिख रहा है। देखो अगर हम इसको इस तरह से मोड़ दें तो एच कहीं ना कहीं डिजिटल 8 की तरह दिख रहा है। तो एच का प्लेस वैल्यू कितना, 8। देखिए जी, जी कहीं ना कहीं अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो जी आपका किस कैसे दिख रहा है, 7 की तरह दिख रहा है। तो इस तरीके से एच का 8, जी का 7। और आई देखिए, आई आप आई से लिखते हो ना, छोटी में स्टाइल मार के ऐसे लिखते हो ना आई, तो आई ये भी आई है। तो इसका मतलब क्या होता है, 9 होता है, आप जानते हो। और आई कैसे लिख रहे हो, 9 की तरह लिख रहे हो, तो आई का मतलब कितना, 9, ठीक है ना। और जे का मतलब तो एजोटी, जे का मतलब तो 10 होता ही है, ठीक है ना। के का मतलब तो 11 हो जाएगा, इस तरीके से याद रख लीजिए। और एम का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 13 हो जाएगा। एन का मतलब कितना हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रख लीजिएगा पी का मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ओ का मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और आर का मतलब कितना, 18 हो जाएगा। तो एस का मतलब कितना होगा, 19 होगा। इस तरीके से 1-2 बार आप रिमेंबर करोगे, ठीक है ना। और याद रखना कि जब 1 से 2 सेंटेंस पढ़ना और कोई भी एक बुक उठा लेना, ठीक है ना, इंग्लिश का बुक उठा के 2 लाइन आप आराम से पढ़ना और दोनों लाइन का जो भी है सबका प्लेस वैल्यू मन ही मन गुनगुना लेना। इस तरीके से याद देखना कि आपको पूरा का पूरा A to Z 26 लेटर का प्लेस वैल्यू आपके मुंह में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल बात है कि इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेंगे, तो फालतू चीज़ का प्रैक्टिस तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वही चीज़ें कि जिस तरह से प्रश्न चिन्ह बाईं ओर के 2 पदों के बीच कोई संबंध है, वही संबंध जो है ना, ये चिन्ह जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है दाईं ओर, यहाँ देखिए लिखा गया है दाईं ओर एक पद उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के बीच है, तो यह विकल्प उत्तर आपका सही होगा। मतलब कहना चाह रहा है कि जिस अनुसार ये वाला से ये वाला लिखा गया है उसी प्रकार ये वाला से आपको एक अलग लिखना है जो कि आपको ऑप्शन में मैच कर जाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे तो आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम्म
क्वेश्चंस विथ ऑप्शन, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दिख रहा है ना, चलिए भाई दिख ही रहा होगा। तो देखिए क्या है एसएससी स्टेनोग्राफर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है कि यहाँ देखिए डी है, डी के बाद देखिए क्या लिखा है, पहले तो यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ डी है, डी के बाद बी लिखा, बी के बाद सी लिखा, सी के बाद ई लिखा। तो यहाँ पे क्या है, डी आपका 4 है, आप 4 के बाद देखो बी आपका 2 है यानी 2 घट गया, सी आपका 3 है, फिर ई आपका क्या है 5 है। मतलब पहले 2 घटा, फिर यहाँ पे 1 जुटा, फिर आपका 2 जुटा। यहाँ भी वही देखिए क्यू है, क्यू का मतलब कितना, यहाँ से डिलीट कर दो भाई क्योंकि ये ऑप्शन तो चेक करना होता है ना। ये क्यू है, देखो क्यू है ना, क्यू का मतलब कितना होता है, देखो पी का मतलब 16, तो क्यू का मतलब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ओ का मतलब 15, देखो 2 घटा, पी का मतलब 16, देखो तो पहले देखो 2 घटा, फिर देखो 1 आके जुट गया, पहले भी वही हुआ था। फिर आर, आर का मतलब कितना 8 है, देखो फिर यहाँ देखो 2 जुटा, तो पहले जैसा है ना, देखो यहाँ भी है, पहले वाला में क्या था, देखो 4 है, 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता 5, वही यहाँ देखो 17 में 2 घटा तो कितना, देखो 15 आया। मतलब क्यू 2 पीछे चला गया ओ, फिर उसके बाद 1 आगे गया, ओ के बाद पी, फिर 2 आगे गया, पी का 16, तो 16 2 कितना 18। तो इस तरीके से है, मतलब पहले 2 पीछे जा रहा है, फिर 1 आगे, फिर 2 आगे जा रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वही सेम चीज़ें हैं। तो ऑप्शन चेक करो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहले देखो 2 पीछे कौन जा रहा है, तो देखो अगर 2 पीछे देखने की बात करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो WX ये होगा नहीं, डायरेक्ट कट कर दो, 2 पीछे जाना चाहिए। WXY ये भी आगे जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, पीछे जाना पड़ेगा ना। ये देखो WXY ये भी नहीं होगा, पीछे जाना होगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो पीछे तो यही जा रहा है ना, बाकी सब सब आगे बढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप तुरंत ऑप्शन को पकड़ के सही आंसर बता। देखो वाई कितना है, वाई देखो अगर यह सही चेक कर सकते हो, वाई 25 है, देखो डब्ल्यू देखो 23, 2 पीछे गया, फिर देखो एक्स 24, देखो 1 आगे गया, और वाई देखो आपका सॉरी क्या है आपका, फिर देखो यू है आपका ना। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्टरबेंस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, CDEF, ठीक है ना, CDEF, और इसको लिखा गया है UVWX, ठीक है ना। अब उसका IJKL, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे हम, तो CDF मतलब देखो सी का कितना है, सी आपका 3 है, और यू आपका कितना पे आ जाता है, देखो टी के बाद यू, टी 21 पे आता है ना, टी आपको कितना पे आ रहा है बाबू, 21 पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो उतना लंबा नहीं सोचना है, सिंपल सिंपल सोचो कि आखिर क्या किया गया है, कहीं उल्टा तो नहीं किया गया। देखो सी का 3 होता है, तो ये उल्टा भी नहीं है। तो आपको बढ़ा के चेक करना है कि देखो कहीं बढ़ के तो नहीं गया है इतना पे, देखो 18 सी 18, 18 3 है ये, तो 18 जुटेगा तो 21 पे आएगा। डी आपका 4 है, 4, और भी आपका कितना 22 है, तो 18 4 कितना 22। ई आपका 5 है, और 5 में देखो 18 जोड़ेगा तो 18, हाँ 8 5 23 पे आएगा। तो सब में 18 18 ऐड हुआ है। तो आई 9 पे है, 9 में 18 ऐड करो, तो 9 में 18 ऐड करोगे कितना होगा 8 और 9 17, ठीक है ना, 27 हो जाएगा। तो लेटर कितना होगा 26, तो 27 होगा तो एक आगे बढ़ जाएगा, ए पे आ जाएगा। तो ABCD, देखो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका देखो स्पष्ट दिख रहा होगा, ABCD, देखो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको ऑप्शंस भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ऑप्शंस दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है SHOE को लिखा गया है NCJZ, उसके बाद REW को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए,
एस का मतलब होता है 19, कितना होता है 19, और ये एन, एन का मतलब होता है 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 19 से 14 पे गया, मतलब 5 चला गया माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एच का मतलब होता है 8, और 8 यहाँ देखो 3, सी का मतलब होता है 3, यानी यहाँ देखो 5 गया प्लस का, यहाँ देखो क्या हो गया 5 प्लस चला गया। यहाँ देखो ओ होता है आपका 15 पे, ठीक है ना। और यहाँ देखो जे, जे आपका होता है 10 पे। तो स्पष्ट पता चल गया कि एक बार 5 घट रहा है, पहले 5 घटा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 घटा, फिर 5 बढ़ा। तो सिंपल बात है, आर है आपका 18 पे, 5 घट जाएगा कितना पे, 13 पे आ जाएगा, ठीक है ना। 13 पे क्या आता है, एम होता है। तो देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है एम से, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पूरा चेक नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ये नहीं कि 4 ऑप्शन चेक करना है, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही तो जब फर्स्ट लेटर होगा ही नहीं तो आपको सेकेंड चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको एक एक तरीके से पूरा एकदम चेक करके बता रहे हैं, हम ऐसे आपको चेक कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना। हम भी ऐसे, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि चलो भाई इसका आंसर होगा मर्द, ठीक है ना। तो एज ए स्टूडेंट हम आपको सोच सोच के बता रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप सोच सकते हो सवाल में, यही सोचने की क्षमता रखना पड़ेगा आपको भी, तो बहुत जल्दी सोच लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सवाल नंबर 4, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखो, कुछ नहीं है, RIGOFDMAT। तो अब यहाँ पे कौन सा क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सोच लिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर है, आई है, जी है, ठीक है ना। तो आर का मतलब कितना होता है, 18 होता है, आर का मतलब 18। ओ का मतलब कितना होता है बाबू, 15 होता है, 3 घटा। देखो आई का मतलब 9 होता है यहाँ पे देखो, और एफ का मतलब कितना होता है यहाँ पे देखो 16 घटा। तो वही बात है, 3 3 घट रहा है। जी का मतलब यहाँ देखो 7 होता है, और डी का मतलब कितना होता है देखो 4 होता है, 3 3 घट रहा है। तो उसी प्रकार देखो एम का मतलब 13, तो 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जे वाला ऑप्शन सही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन अभी भी है सामने, ई, तो ई 5 पे है, 3 घट जाएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर ध्यान से देखिए, ABC, ठीक है ना, ABCDEF। तो डी एफ का मतलब क्या होगा आपको बताना है। जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखो ए का अपोजिट जेड लिखा गया, बी का अपोजिट वाई लिखा गया, सी का अपोजिट एक्स लिखा गया, डायरेक्ट अपोजिट लेटर लिखा गया। और अपोजिट लेटर निकालने का मतलब आपको बता चुके हैं कि 27 में से आप घटा दीजिए, ठीक है ना। 27 में से जो भी लेटर घटा, जैसे ए है ना, ए का प्लेस वैल्यू कितना 1, 27 में से 1 घटा दीजिए कितना होगा 26 होगा। तो ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, जेड होगा। बी, जैसे बी का प्लेस वैल्यू कितना है 2, तो 27 में से 2 घटा दीजिए कितना होगा 25, और 25 पे क्या आता है मतलब वाई, मतलब बी का जो अपोजिट लेटर होगा क्या होगा, वाई होगा। तो इस तरीके से आप क्या देखें कि ABCZYX अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो इस तरह से डी का अपोजिट क्या होगा, डी का प्लेस वैल्यू 4 होगा, तो 23 4 27 यानी डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो डब्ल्यू वाला ऑप्शन ना तो ये है देखो, ना ही ये है देखो, ना ही ये है। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको इस तरीके से चेक करने आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है CFIL, और उसके बाद ओ, देखिए CFILORUX और BEHK का मतलब क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तब तक आप सोचिए, ठीक है ना, समय है आपको बना सकते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, सी देखिए 3 पे है, और ये देखिए आपका 15 पे है ना, तो 12 बढ़ा। ये देखिए एफ आपका 6 पे है, ये देखिए 18 पे है, 12 बढ़ा। आई देखिए 9 पे है, और ये देखिए यू आपका कितना पे है, यू आपका सॉरी, यू आपका 21 पे है। तो यहाँ भी देखिए कितना बढ़ गया, सॉरी यहाँ भी 12 बढ़ा, ठीक है ना, 12 बढ़ रहा है। यहाँ देखो सब में देखो 3 15 12 बढ़ा, 6 18 12 बढ़ा, 9 21 12 बढ़ा, एल 12 पे, ये 24 पे, तो 12 12। दैट मीन्स क्या आप देखें यहाँ पे यही देखें कि 12 12 बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि 12 12 का बढ़ोतरी हो रहा है हर एक लेटर में। तो बी 2 पे है, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 12 2 कितना होगा 14, 14 पे क्या होगा एन होगा।
तो ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ना ही, अच्छा सॉरी, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है, एन है, और यहाँ भी देखो इसमें भी एन है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन सेकेंड वाला, ई है, 5 है, इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 12 5 17, ठीक है ना, 12 5 17, और 17 पे क्या होता है, क्यू होता है। तो देखिए क्यू क्यू किस में है, इसमें तो क्यू है नहीं, तो ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सॉरी गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, देखिए सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो कुछ भी समय नहीं लगेगा, आप विद इन सेकेंड सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, ACGKMOQ और CEGI, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए का यहाँ पे 1 है, के का मतलब 11 है, ठीक है ना। तो कितना बढ़ा, देखो 10 इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ देखो सी का मतलब 3 है, और यहाँ देखो एम का मतलब कितना है, देखो 13 है, तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। और यहाँ देखो उसी तरीके से ई, और ई के बाद ओ, यानी सीधा सीधा 15 गया, यानी कितना, ई 5 पे है, ओ 15 पे है, 10 बढ़ा। जे के जी देखो 7 पे है, और क्यू देखो 17 पे है, 10 बढ़ा। तो बात फिक्स हो गया फाइनल की, सब में 10 10 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आप एक दो लेटर चेक करके बता सकते हैं, हम तो आपको बताना चाह रहे हैं, इसीलिए पूरा का पूरा आपके सामने चेक कर रहे हैं। आपको पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो सी 3 पे है, 10 बढ़ा दो 13 पे, 13 पे क्या होगा बाबू, एम होगा। तो चेक करो क्या एम वाला ऑप्शन दिख रहा है, सी आपका 3 पे है, और 10 10 सब में बढ़ रहा है। तो 10 10 अगर सब में बढ़ रहा है तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, एम वाला कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, एम वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, तब थोड़ा सा ये देखिए क्या, यहाँ पे देखिए ए है, हाँ ए है। चलिए एक मिनट ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सॉरी गाइस। देखिए हाँ, कहाँ पे थे, किस क्वेश्चन पे थे भाई, हाँ इस 8 पे थे ना। देखिए यहाँ पे KLMN है, और इसको लिखा गया है POMN, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले पे थे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आइए ऊपर वाले पे हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग थे, ठीक है ना। 7 में क्या था, ACEGKMOQ, हाँ तो क्या बताए थे, हाँ ठीक है। देखो ए 10 10 बढ़ाया गया, तो इसमें 10 बढ़ाएंगे एम होगा ना। तो कहीं ना कहीं मतलब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये वाला सोच नहीं लग रहा है, तो फाइनली दूसरा सोच लगेगा ना। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ए के बाद सी है, मतलब 2 लेटर बढ़ाया सी लिखा, फिर 2 बढ़ाया सी डी यानी ई लिखा, फिर ई के बाद एफ यानी जी लिखा, 2 लेटर बढ़ा के लिखा, KLM, मतलब दो 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 प्लस कर रहा है। देखो वैसे CDE ये भी 2 प्लस कर रहा है, EF ये जी ये भी 2 प्लस कर रहा है, GHI ये भी 2 2 प्लस कर रहा है। तो अब ऑप्शन चेक करना होगा कि कौन सा 2 2 प्लस करके ले रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हुई, तो ऑप्शन चेक कीजिए कि 2 2 प्लस वाला कौन कौन सा आपको दिख रहा है। देखो IJKLMNO ये तो दिख रहा है, FGHIJKLM ये तो नहीं होगा, सॉरी क्या हो गया ये, ये तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। HI ये भी नहीं हो सकता, 2 2 नहीं छोड़ा है। देखिए QRSTU भी ये डायरेक्ट लिख दिया, ये भी नहीं हो सकता है। तो डेट में से आपको ऑप्शन नंबर डी की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से आप कीजिए, ठीक है ना। हम 9 बता रहे हैं, 8 भी वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है XXYZYYCCBABB, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये लिखा गया, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ जो डबल एक्स है, यह देखिए ये जो डबल एक्स है, इसको इससे नहीं जोड़ना होगा, क्योंकि ये देखो बहुत अलग अलग लिखा गया। यहाँ देखो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि LDC में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये वाला को इससे जोड़ लो, और इधर वाला को इससे जोड़ के बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं ये सेम प्रकार की जाती है। देखो यहाँ जो डबल एक्स है, यहाँ देखो सिंगल एक्स बना दिया, जो
एक वाई था यहाँ पे देखो डबल वाई कर दिया, एक जो जेड था यहाँ देखो डबल जेड कर दिया, और एक जो वाई था यहाँ पे देखो डबल वाई जो था यहाँ पे देखो सिंगल वाई। मतलब जो चीज़ें डबल था उसको सिंगल किया गया, और जो चीज़ें सिंगल था उसको डबल कर दिया गया। तो ये देखो डबल सी है तो एक सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एक सी होगा। और देखो एक बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, डबल बी हो जाएगा। एक सिंगल है तो यहाँ पे डबल ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो डबल बी है तो एक बी हो जाएगा। देखो सी डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, मज़ा आ गया होगा। चलिए मज़ा आएगा ही ना। इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को करिए। MAGESS का मतलब ये लिखा गया है, ठीक है ना, ये लिखा गया है, तो SHAME का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल बात है, देखो यहाँ पे एस का यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे एस का मतलब देखो 6 लिखा गया। अगर ध्यान से देखो, इसका देखो लास्ट का सेकेंड लेटर और इसका देखो लास्ट का सेकेंड डिजिट 6 है ना, तो एस का मतलब यानी क्या है, देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, एस का मतलब यहाँ पे देखो 6 लिखा गया है ना, तो एस का मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। एच का मतलब क्या लिखा गया भाई, एच का मतलब 2 हो गया, तो 2 हो गया 62। चेक कर लो 62 वाला ऑप्शन, तो ये देखो ऑप्शन कट गया, ये भी देखो ऑप्शन कट गया, एक दो ऑप्शन अभी और आ रहा है। चलो एक और चेक करो, ए को क्या लिखा गया, देखो ए को लिखा गया 5, तो इसका मतलब 5 हो गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर सी की ओर चला जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, ये देखो FCI में पूछा हुआ क्वेश्चन से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 भी लेते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो प्लीज़ करके क्वेश्चंस को बनाइए, और हाँ PDF लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप फिर से दोबारा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे CUZA, ठीक है ना, CUZA, और यहाँ देखिए CUZA के बाद क्या लिखा गया, HYCC, और उसके बाद NNZO। अब क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना बाबू, तो बताइए कैसे हुआ होगा। देखिए गाइस कैसे हुआ होगा हम बताते हैं आपको। यहाँ पे आइए, सी है, सी का मतलब क्या लिखा गया, देखो एच लिखा गया, मतलब क्या इतना बढ़ा, देखो 5 इसमें बढ़ाया गया, ठीक है ना। यू है और यहाँ देखो वाई लिखा गया है, मतलब कितना बढ़ाया गया, देखो यू 21 पे, वाई आपका 25 पे, यानी देखो 4 बढ़ाया गया। ये जेड है, देखो सी लिखा गया है, सॉरी ये वाला सी देखो, यहाँ पहले वाला सी देखो, तो ABC देखो 3 बढ़ाया गया, फिर देखो ABC, यानी देखो यहाँ पे 2 बढ़ाया गया, मतलब 5 4 3 2 की क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, 5 4 3 2 की बढ़ोतरी। इसमें देखो 5 बढ़ाया, इसमें देखो आपका 4 बढ़ाया, इसमें देखो आपका 3 बढ़ाया, इसमें देखो आपका 2 बढ़ाया। तो उसी तरीके से इसमें बढ़ाएंगे ना हम लोग भी, ठीक है ना। तो एन में 5 बढ़ाइए, एन में 5 बढ़ाइए, एन 14 पे 5 होता है 19 पे आ जाएगा, 19 पे आपका होता है एस, ठीक है ना। जैसे ही एस होता है तो देखते हैं ये 2 ऑप्शन तो खत्म, ठीक है ना, 2 ऑप्शन खत्म, आपके सामने 2 ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन में बस एक लेटर और चेक कर लीजिए, बात खत्म। एन देखो 14 पे है, 14 में 4 गया 18, 18 पे क्या होगा, आर होगा, जैसे ही आर होगा तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए ऑप्शन दिख रहा है RTWZ, RT का मतलब WZ लिखा गया है, ठीक है ना, और PR का मतलब क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बताओगे, देखो बहुत सिंपल बात है, सोच सकते हो तो सोच के बताओ। यहाँ पे देखो R का मतलब 18 है, और T का मतलब आपका क्या हो जाएगा, T का मतलब हो जाएगा आपका 20, 2 बढ़ा, W का मतलब 23 हो जाएगा, Z का मतलब होता है 26, ठीक है ना। तो W यहाँ पे देखो 3 बढ़ा, यहाँ देखो PQR यहाँ भी 2 बढ़ा, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं पे क्या, T के बाद U, ये भी 1 बढ़ रहा है, X 24 के बाद ये तो उल्टा हो रहा है, ये देखो U, ये देखो क्या TUVWX, तो ये भी 2 बढ़ा, 3 नहीं बढ़ा। ये देखो RSTU भी, ये देखो 3 बढ़ा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। आ जाओ इस क्वेश्चन को भी इसी में लपेट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
क्वेश्चन नंबर देखिए 13, टिप को लिखा गया है पिट, ठीक है ना। उसी तरह टब को क्या लिखा जाएगा, तो जस्ट देखो टिप, और ये देखो उल्टा लिखा गया पिट। उसी प्रकार टब है तो इसको क्या लिखा जाएगा, आपका बट लिखा जाएगा। देखो बट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी की ओर चला गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए गाइज, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 भी आप कीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 16 भी कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है ना, आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो प्लीज़ होमवर्क में इसको ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 अगर बोलिएगा तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताएं, ठीक है ना। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 हम बता रहे हैं आपको। या देखो ए बी सी के बाद एफ से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। अब बी सी डी को आई से डिवाइड कर दिया। अगर हम ए बी सी को देखें तो क्या है, 1 2 3, एफ का मतलब क्या होता है बाबू, 6 होता है। बी सी डी अगर देखें, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ये हो जाता है आपका 9। और सी डी ई को अगर देखें हम बाबू, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5 होता है, और एल का मतलब होता है 12। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखें, ये क्या किया गया, ऊपर वाला सबका सम ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए 3 2 5 1 6 कट जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ देखो 4 3 7 2 कितना 9, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। देखो 4 5 9 3 12 कट के एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जो कट के क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है ना, वही आपका राइट आंसर होगा। अब तो आप ढूंढ सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ढूंढिए। देखिए डी, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। मान लीजिए 4, और यहाँ देखिए 5, और यहाँ देखिए क्या है 6/15, 5 और 9, अच्छा 15, 15 15 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये भी हो रहा है क्या, ई डी एफ। अच्छा, सवाल ये है कि कौन सा होगा, सब तो डी ई एफ है, डी ई एफ है, डी ई एफ है, तो कौन सा होगा ये भी आपको देखना। देखिए यहाँ ए बी सी है, यहाँ देखिए बी सी डी है, सी डी ई है, तो डी ई एफ होगा ना। तो डी ई एफ वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्योंकि देखो यहाँ तो एन से डिवाइड कर दिया 14 से, यहाँ तो 13 से डिवाइड कर दिया, ये नहीं होगा। ओ से डिवाइड किया हुआ है, तो यही दो ऑप्शन हो सकता था 15 नीचे में, ठीक है ना। तो डी ई एफ ही होगा, ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पर देखिए 18, ये वाला भी बताए हैं, घटा बढ़ा के आपको चेक करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी आपका वही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए जो सेम क्वेश्चन है, प्लीज़ करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। बाकी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे, देखो 22 भी वही है, 23 भी वही है, 24 भी वही है, 25 देखो, 26 देखो, 27 देखो, 28 देखो, 29 देखो, 30 देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अगर हमको बोलोगे तो हम कोई भी क्वेश्चंस को बता सकते हैं, अगले वीडियो में आप पूछ सकते हो। नहीं तो बाकी आप बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम 22 बता देते हैं। 22 बता के हम लोग ख़त्म करते हैं, लेटर एनालॉजी को ख़त्म करेंगे। आप घर में सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है ना। घर में खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो बहुत कमज़ोर बंदा पड़ जाओगे, ठीक है ना। खैर चलिए देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ देखो बी ई, देखो क्या लिखा गया, बी ई जे एम एन क्यू आर यू, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा सोचे, ये देखो बी है 2, और एन देखो 14, यानी 12 बढ़ा, ये देखो 5 है, ये देखो क्यू 17 है, ये भी 12 बढ़ा, जे देखो 10 है, ये देखो आर 18, सॉरी हाँ जे 10 है, आर 18, ये देखो 8 बढ़ा। अब ये देखो एम 13 है, ये यू 21 है, तो यहाँ भी देखो कितना 8 बढ़ा ना, 8 3 11। तो पहले 10, पहले क्या बढ़ा भाई, पहले 12 फिर 8 8 बढ़ा। तो यहाँ देखो डी आपका है 12 12, 12 4 कितना होता है 16, 16 पे क्या होता है पी। तो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ लिंक दे देंगे, इसका पीडीएफ लिंक दे देंगे, आप कृपया करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, ठीक है ना,
आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना गाइस। तो ये रीजनिंग का ख़त्म हुआ। अब हम अगले चलेंगे, ठीक है ना। तो अगली कोशिश हमारा रहेगा कि हम लोग सिलॉग ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो सिलॉग का पूरा वीडियो ख़त्म करेंगे और इस तरीके से ख़त्म करेंगे, बिल्कुल नया तरीके से, ठीक है ना। तो प्लीज़ करके जो वीडियो ये पूरा एनालॉजी को नहीं देखें, प्लीज़ करके मेरे भाई एनालॉजी को पूरा देखिए। एनालॉजी को हम लोग 3 पार्ट में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना गाइस, ठीक है। और प्लीज़ करके अपने देख के ऐसे मत सूझ जाओ, अपने दोस्तों में थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ते हैं, प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो इस तरीके से आपके पास सामने नोटिफिकेशन पहुंचेगा, इस तरीके से आप वीडियो को आप सबसे पहले देख लोगे, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही।